ताला से 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ ले और अल्लाह से दुआएँ करे। अब देखिए सवाल ये होता है कि अच्छा अब हम कैसे दुआ करें? बहुत से लोगों ने पूछा हमें कि पढ़ना क्या है? कहते हैं कि कोई एक चप्पा ज़मीन का ऐसा नहीं होता जहाँ पे फ़रिश्ते नहीं होते और वो सुबह तक सलामती की दुआएँ कर रहे होते हैं और वो क्या करते हैं? अल्लाह का हुक्म लेके उतरते हैं। 1 मिनट हम इबादत करते हैं, वो 58 दिनों की इबादत से बढ़ के है और 1 सेकंड क्या है? देखिए 1 सेकंड की इबादत जो है ना, वो 23 घंटों की इबादत से बढ़ के है। सुभान अल्लाह! वो एक रात की इबादत 83.3 ईयर्स की इबादत से बढ़ के इबादत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ैसले कर दिए थे। देखिए फ़ैसले हमारा रिज़्क क्या होगा, फ़ैसले हो जाते हैं। किसको औलाद मिलेगी, फ़ैसले हो जाते हैं। किसकी औलाद नेक होगी, किसका हस्बैंड कैसा होगा, किसके कारोबार में तरक्की होगी कि नहीं होगी, किसकी सेहत होगी कि नहीं होगी, किसका एक्सीडेंट होगा, किसकी ना सिर्फ़ एक इंसान से इंसान, अब सोचिए कौमों की हिस्ट्री लिखी जाती है। लिख दिया जाता है कि इस 1 साल में क्या से क्या चीज़ें होनी हैं। तो हम फिर उस कैसे हम उस रात को सो सकते हैं और फिर अगर हम चले 10 रातें नहीं भी हम जाग सकते। आगे अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र कि फ़ज्र तक सुबह जब हम रोज़ा रखने के लिए जब अज़ान हो जाती है ना, तब तक सलामती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको एवरी 10 नाइट नहीं जागा जाता, वो एटलीस्ट वो फ़जर से पहले वाला टाइम जो तहज्जुद में है ना, उसमें उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला से 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ ले और अल्लाह से दुआएँ करे। अब देखिए सवाल ये होता है कि अच्छा अब हम कैसे दुआ करें? अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाज़िर होना ना, तो यहाँ से दिल की इख़लास के साथ हाज़िर हो। 2 रकात नमाज़ नफ़ल क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम लंबे करते थे। अब हम क़याम का क्या करें? अगर हमें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुरान नहीं हिफ़्ज़ किया हुआ, अभी हमें पूरी तरह से बड़ी सूरतें नहीं आती हैं, जिनको आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिनको नहीं आती तो आपको हज़रत आयशा की एक हदीस याद है ना कि वो एक ही आया रिपीटेडली पढ़ती जाती थी। अब देखिए कुल हुवल्लाहु अहद इतनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द है, रिपीटेडली वही पढ़ते जाएँ, खड़े पढ़ते जाएँ, अल्लाह की हम्द बयान करते जाएँ। अगर अब तो ये भी आसानी है, आप फ़ोन पे सारा ऐप होते हैं ऐसे कि जहाँ पे आप खोल के पढ़ सकते हैं और आराम से क्योंकि नफ़ली इबादत होती है ना, नफ़ल में बड़ी गुंजाइश हो जाती है। आप अपने क़याम लंबे करें, फिर उसके बाद आप हर 2 नफ़ल के बाद आप अपनी दुआ करें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से ऐसे मुनाजात करें कि जैसे कहते हैं ना कि दिल के अंदर से कि या पाक परवरदिगार ये चीज़ें सबसे पहले इस्तिग़फ़ार करें कि या पाक परवरदिगार गुनाह हो गए, गुनाहगार हूँ, मैं तेरे सामने हाज़िर हूँ। या पाक परवरदिगार तूने तो मुझ पे ये करम किए, तो सेकंड क्या हो गया, उसका शुक्र हो गया ना कि तूने तो उसके बावजूद भी मुझे मौका दिया या पाक परवरदिगार कि मैं आज तेरे सामने हाज़िर हूँ। और फिर उसके बाद अपनी सारी दुआएँ, अपनी दुआएँ, अपने बच्चों की दुआएँ, अपने माँ-बाप के लिए, अपने बहन-भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, सब मुसलमानों के लिए, सबके लिए दुआ करें। लिख लें क्योंकि ये इतनी बड़ी रा देखिए बाज़ दफ़ा होता है ना, हम दुआ करते हैं तो हमें होता है कि पता नहीं सुनी जा रही है कि नहीं, क्योंकि हमारी दुआ जो होती है वो पढ़नी नहीं है, माँगनी है अल्लाह से। पढ़नी नहीं है, माँगनी है। हमें आदत हो जाती है ना, कई दफ़ा हम वो पूरी खोल लेते हैं किताब पूरी, वो ऐसे पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति ऐसे, ऐसे नहीं करना। अगर आपको अरबी में नहीं आती दुआ माँगनी तो कोई बात नहीं, दुआ अपनी ज़ुबान से माँगे, दिल की हज़ूरी के साथ माँगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने गिड़गिड़ा के माँगे दुआ कि या पाक परवरदिगार मेरी ये हाजत है, क्योंकि लिखा जाएगा। 1 साल की हमारी तकदीर के फ़ैसले लिखे जाएँगे। वो बस दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मुझे नहीं पता, गायब तो आप ही को पता है। अगर मेरी तकदीर में ये लिख दिया गया है ना, तो या पाक परवरदिगार आप तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे हक़ में या पाक परवरदिगार ऐसी चीज़ों को हटा के अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें नाज़िल फरमा दे। या अल्लाह मेरी औलाद आपने इतनी प्यारी नेमतें दी थी या पाक परवरदिगार, मैं वो हक़ अदा नहीं कर सकी, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी माँगती हूँ, या अल्लाह उनको हिदायत दे दे। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। या अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज़ कायम करने वाला बना दे। जब वो नमाज़ कायम करने वाले बन जाएँगे तो या पाक परवरदिगार फिर सारी चीज़ें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि नमाज़ बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो वो इंशाअल्लाह रुक जाएँगे। या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको औलाद की फ़र्क-फ़र्क की तकलीफ़ें हैं। कभी अल्लाह ना करे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रग्स में चले जाते हैं या कुछ गलत कामों में, गलत सोसाइटी में, गलत दोस्तों में चले जाते हैं। माँगे अल्लाह सुब्हानहू तआला से, क्योंकि उसकी ज़ात है देने वाली ना, जब वो उससे माँगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर कर देंगे इंशाअल्लाह। सेहत माँगे,
کہ या पाक परवरदिगार ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सेहत अता कर, ताकि तेरे रास्ते में भागने वाले बन जाएँ। या अल्लाह हमारा दिमाग सलामत रखना। या अल्लाह जैसे ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या पाक परवरदिगार मुझे उससे दूर रखना, ताकि मैं तेरी तेरी इबादत में दिल लगा के इबादत कर सकूँ। क्योंकि जो इंसान बीमार होता है ना, उसकी इबादत भी उस तरह की नहीं रहती। एक सर में दर्द हो तो इबादत करने को उस तरह से मज़ा नहीं आता। अब देखिए जो लोग बीमार हैं, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह का एहसान है जो चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हिम्मत अता करे कि वो ये सारा कुछ इबादत को पूरे इखलास के साथ कर सकें। लेकिन जो बीमार हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जानते हैं ना। आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, तो आप सोचिए ज़रा कि अगर आप उनकी खिदमत करने के लिए उनके कमरे की तरफ जाते हैं ना, 70,000 फरिश्ते आपके साथ जाते हैं और वो सुबह से रात तक आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और उसमें आप अपने लिए भी दुआ करते हैं, तो कितनी आमीन आपके लिए होती होगी। आप हम यूजुअली क्या होता है कि हम बाहर ढूँढ रहे होते हैं नेकियाँ, भाग के, क्योंकि रमज़ान का महीना है, उसकी हेल्प कर दो या उनको ये दे दो, और घर के अंदर जन्नतें बैठी होती हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँगे कि या पाक परवरदिगार मुझे इखलास अता कर दे, या पाक परवरदिगार मुझे वो समझ अता कर कि मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ैसले कर सकूँ। क्योंकि ज़िंदगी सारी की सारी जो है ना, हमारे फ़ैसलों के ठीक और गलत होने पर ही होती है। कई दफ़ा ऐसा गलत फ़ैसला हो जाता है, वो हमें सालों पीछे फेंक देता है, और कई दफ़ा ऐसे खूबसूरत फ़ैसले होते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो माँगिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, या अल्लाह मुझे हिकमत अता कर, या अल्लाह मुझे सब्र भी दे, या पाक परवरदिगार तूने जो नेमतें दी हैं मुझे वो इस्तेमाल करने का मौका भी अता कर, या अल्लाह वो खैर और बरकत के साथ मैं एन्जॉय कर सकूँ। हर चीज़ जो दिल में, रसूल अल्लाह ने क्या कहा था कि अगर जूती का तस्मा भी माँगना है ना, तो वो भी अल्लाह से माँगो। कई दफ़ा शर्म आती है, कुछ ऐसी चीज़ माँग रहे होते हैं, तो हाय, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहना क्या पीछे ही पड़ गई है, या ये भी कोई माँगने वाली चीज़ है। लेकिन फिर मैं अपने आप को यही तसल्ली देती हूँ कि नहीं, रसूल अल्लाह ने तो ये भी कहा था कि जूती का तस्मा भी माँगना है तो अल्लाह से माँगो, तो फिर मुझे क्यों शर्म आए। फिर मैं कहती हूँ या अल्लाह मुझे अपनी शान के मुताबिक अता करना। मैं तो छोटी-छोटी चीज़ें माँग रही हूँ ना, या पाक परवरदिगार बस बरकतें अता फरमा दे। जिनको औलाद की नेमत नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी झोलियाँ भर दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको औलाद की नेमतें अता कर दे। जो दर्द से गुज़र रहे हैं ना, जिन के पास भी जो भी तरह का दर्द है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको आफ़ियत अता करे। और आखिरी अशरे की दुआ भी ज़रूर याद से सारा वक़्त, अगर जो खाना पका रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप, या कोई काम कर रहे हैं, तो फिर यही विर्द रखें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह, वो कहते हैं ना कि ना सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ करना, बल्कि वो डिलीट का बटन ही दबा देते, और फिर उसके बाद होता है कि हैं गई कहाँ चीज़, और ढूँढ, कई दफ़ा होता है कि डिलीट कर दी और बाद में वो चाहिए होती है तो वो चीज़ ही नहीं मिलती है, तो हाय अब तो डिलीट का बटन दबा दिया था और फिर उसको क्रश भी कर दिया था। बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस ऐसे कर दे कि या पाक परवरदिगार रमज़ान के बाद पाक साफ़, सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ कीजिएगा, माफ़ कर देना, क्योंकि द मोमेंट आप ये कहोगे ना कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, तो उसके आगे जाने से पहले अपने आप को खाली कर देना कि या अल्लाह मैंने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि अगर आपने माफ़ नहीं किया ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कैसे आप माफ़ी माँगोगे? उसके बंदों को आप माफ़ नहीं कर रहे हो। सबको माफ़ करके फिर अपने दिल को खालिस, देखिए उस दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नूर नहीं आता, जिसमें थोड़ी-सी भी गंध होती है, तो अपने दिल को शीशे की तरह साफ़ करके अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो जाइएगा। बड़ी खूबसूरत रातें हैं, हर रात को अल्लाह से माँगे, और ख़ास तौर पे दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब करे। आज की लाइफ़ ऑनेस्टली, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के लिए दोहरा कुरान जो था पारा जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे लीना के मैसेजेस याद आ रहे थे। वो बेचारी मुझे इंडिया की जो सुपरवाइज़र है ना, वो मुझे पहले रमज़ान से एक लिस्ट उसने दी हुई थी, साथ आपने ये रिकॉर्ड करना है उसके बाद। तो क्योंकि बीच में थोड़ा-सा मेरा सॉरी गला ख़राब था, तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने ये सोचा कि नहीं, उसको भी खुश कर देती हूँ। उसने इतनी मेहनत से मुझे बार-बार रिमाइंड करा रही थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी पूरी टीम को, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको खुश रखे जी, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मतलब छोटे-छोटे बच्चों के साथ अपना घर भी देख रहे हैं, उसके साथ-साथ ये सारे काम भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। जो झगड़ालू हैं, वो यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो बस हमारे एक बंदे थे, जिन पर हमने इनाम किया था और बनी इसराइल के लिए उन्हें एक नमूना बनाया था। और आया नंबर 60, अगर हम चाहें तो तुम्हारी जगह फरिश्ते पैदा कर दे, जो जमीन में एक दूसरे के जानशी बनकर रहा करें, और यकीन रखो कि वो यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की एक निशानी है, इसलिए तुम इसमें शक ना करो और मेरी बात मानो जो सीधी राह है,
और ऐसा हरगिज ना होने पाए कि शैतान तुम्हें उस रास्ते से रोक दे। यकीन जानो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। आया नंबर 63। और जब ईसा खुली हुई निशानियां लेकर आए तो उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे पास दनाई की बात लेकर आया हूं, इसलिए लाया हूं कि तुम्हारे सामने कुछ वो चीजें वाजे कर दूं जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। यकीनन अल्लाह ही मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, इसलिए उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर भी उनमें से कई गिरोहों ने इख्तलाफ पैदा किया, चुनांचे इन जालिमों के लिए एक दर्दनाक दिन के अजाब की वजह से बड़ी खराबी हो गई। ये लोग बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क़यामत उनके सामने अचानक आ खड़ी हो और उन्हें खबर भी ना हो। उस दिन तमाम दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। अल्लाह अकबर। सिवाय मुत्तकी लोगों के, जिनसे कहा जाएगा कि ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफदारी है और ना तुम गमगीन होगे। ऐ मेरे वो बंदो जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फरमाबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। और आय नंबर 71। उनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे और उस जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिससे आंखों को लज्जत हासिल होगी। उनसे कहा जाएगा कि जन्नत में तुम हमेशा रहो और ये वो जन्नत है जिसका तुम्हें अपने अमाल के बदले में वारिस बनाया गया है। उसमें तुम्हारे लिए बहुत मेवे हैं जिनमें से तुम खाओगे। अलबत्ता जो लोग मुजरिम है वो दोज़ख के अजाब में हमेशा हमेशा रहेंगे। वो अजाब उनके लिए हल्का नहीं पड़ने दिया जाएगा और वो उसमें मायूस पड़े रहेंगे। और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे। और वो दोज़ख के फरिश्ते से पुकार कर कहेंगे कि ऐ मालिक, कि तुम्हारा परवरदिगार हमारा काम ही तमाम कर दे। वो कहेगा कि तुम्हें इसी हाल में रहना है। रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। आया नंबर 78। और हकीकत ये है कि हम तुम्हारे पास हक बात लेकर आए हैं, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक की बात को बुरा समझते हैं। हाँ, क्या इन लोगों ने कुछ करने का फैसला कर लिया है? अच्छा, तो हम भी कुछ करने का फैसला करने वाले हैं। क्या उन्होंने ये समझ रखा है कि हम उनकी खुफिया बातें और उनकी सरगोशियां नहीं सुनते? कैसे नहीं सुनते? इसके अलावा हमारे फरिश्ते उनके पास है, वो सब कुछ लिखते रहते हैं। ऐ पैगंबर, कह दो कि अगर खुदाए रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहला इबादत करने वाला मैं होता। वो जो आसमानों और जमीनों का भी मालिक है, अर्श का भी मालिक है, वो इन तमाम बातों से पाक है जो ये बनाया करते हैं। लिहाजा ऐ पैगंबर, इन्हें अपने हाल पर छोड़ दो और ये इन बातों में डूबे रहें और हंसी खेल करते रहे यहाँ तक कि वो अपने उस दिन से जा मिले जिसका उनसे वादा किया गया है। वही अल्लाह है जो आसमान में भी माबूद है और जमीन में भी माबूद है, और वही है जो हिकमत का भी मालिक है और इल्म का भी मालिक है। और बड़ी शान है उसकी जिसके कब्जे में आसमान और जमीन और उसके दरमियान तमाम चीजें उसी की सल्तनत में है, और उसी के पास क़यामत का इल्म है और उसी के पास तुम सबको वापस लौट कर जाना है। और ये लोग उसे छोड़कर जिन माबूदों को पुकारते हैं उन्हें कोई सिफारिश करने का इख्तियार नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जिन लोगों ने हक बात की गवाही दी होगी और उन्हें इसका इल्म भी होगा। और आया नंबर 87। और अगर तुम इन लोगों से पूछो कि उनको किसने पैदा किया है तो वो जरूर यही कहेंगे कि अल्लाह ने। इसके बावजूद कोई उन्हें कहां से अंधा चला रहा है। और अल्लाह को पैगंबरों की इस बात का भी इल्म है, और अल्लाह को पैगंबरों की इस बात का भी इल्म है कि वो ये दुआ करते थे कि या रब, ये ऐसे लोग हैं जो ईमान नहीं लाते हैं। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि लिहाजा ए पैगंबर, तुम इनकी परवाह ना करो और कह दो कि सलाम, क्योंकि अनकरीब तुम्हें सब खुद पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरह ज़ुहरफ मुकम्मल होती है। और अब शुरू करते हैं सूरह दुखान, और इसका थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं कि रवायात के मुताबिक ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मक्का मुकरमा के काफिरों को मुतनब्बा करने के लिए एक शदीद कहत में उनको मुब्तला फरमाया था। इस मौका पर लोग चमड़ा तक खाने पर मजबूर हो गए थे, और अबू सुफियान के जरिए काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की थी कि कहत दूर करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, और हम वादा करते हैं कि अगर कहत दूर हो गया तो हम ईमान ले आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहत से नजात अता कर दी। लेकिन जब कहत दूर हो गया तो ये काफिर लोग अपने वादे से फिर गए और ईमान नहीं लाए। इस वाकया का तज़किरा इस सूरत की आयत नंबर 10 से 15 में आया है, और इस सिलसिले में ये फरमाया गया है कि एक दिन आसमान पर धुआं ही धुआं नजर आएगा। इसका मतलब इंशाअल्लाह इस आयत की तफसीर में आप लोग देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ दौरा कुरान कर रहे हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम वक्त में आप तक वो सारी बात पहुंचा दें जो सिर्फ कुरान के लफ्जी तर्जुमा है। इसी वजह से सूरत का नाम भी सूरत दुखान है, और इस सूरत के बाकी मज़ामीन जो है वो तौहीद, रसालत और आखिरत पर मबनी है।
ये सूरत मक्की सूरा है, इसमें 59 आयात हैं और 3 रुकू हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम। यह हरूफ मुक़त्तात हैं। वल किताबिल मुबीन, कसम है इस किताब की जो हक को वाज़े करने वाली है कि हमने इसे एक मुबारक रात में उतारा है, क्योंकि हम लोगों को खबरदार करने वाले थे। इसी रात में हर हकीमाना मामला हमारे हुक्म से तय किया जाता है। हम एक पैगंबर भेजने वाले थे ताकि तुम्हारे रब की तरफ से रहमत का मामला हो। यकीनन वही है जो हर बात सुनने वाला और हर चीज जानने वाला है, जो सारे आसमानों और जमीनों का और उनके दरमियान हर चीज का रब है। अगर तुम वाकई यकीन करने वाले हो और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वो जिंदगी भी देता है और मौत भी, और तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले गुजरे हुए बाप दादों का भी रब है। और आया नंबर 9, फिर भी काफिर ईमान नहीं लाते बल्कि वो शक में पड़े हुए खेल रहे हैं। लिहाजा उस दिन का इंतजार करो जब आसमान एक वाज़े धुआं लेकर नमूदार होगा जो लोगों पर छा जाएगा। ये एक दर्दनाक सजा है। उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमारे परवरदिगार, हमसे ये अजाब दूर कर दीजिए, हम जरूर ईमान ले आएंगे। उनको नसीहत कहाँ होती है, हालांकि उनके पास ऐसा पैगंबर आया है जिसने हकीकत को खोल कर रख दिया है। फिर भी ये लोग उससे मुंह मोड़े रहते हैं और कहते हैं कि ये सिखाया पढ़ाया हुआ है, दीवाना है। अच्छा, हम अजाब को कुछ देर के लिए हटा देते हैं। यकीन है कि तुम फिर उसी हालत में लौट जाओगे जिस दिन हमारी तरफ से सबसे बड़ी पकड़ होगी। उस दिन हम पूरा पूरा इंतकाम ले लेंगे। आया नंबर 17, और इससे पहले हमने फिरौन की कौम को आजमाया था और उसके पास एक मुअज़्ज़ज़ पैगंबर आए थे और उन्होंने कहा था कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी तरफ एक ईमानदार पैगंबर बनकर आया हूँ, और ये कि अल्लाह के आगे सरकशी मत करो। मैं तुम्हारे पास एक खुली हुई दलील पेश करता हूँ और मैं इस बात से अपने परवरदिगार और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह लेता हूँ कि तुम मुझे संसार कर दो, और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ। फिर उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि ये मुजरिम लोग हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अच्छा, तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, तुम्हारा पीछा जरूर किया जाएगा और तुम समुद्र को ठहरा हुआ छोड़ देना, यकीनन ये लश्कर डूब जाएगा। और आया नंबर 25, कितने बागात और चश्मे थे जो ये लोग छोड़ गए, और कितने खेत और शानदार मकानात और ऐश के कितने सामान जिसमें वो मजा करते थे, उनका अंजाम इसी तरह हुआ। और हमने इन सब चीजों का वारिस एक दूसरी कौम को बना दिया। फिर ना उन पर आसमान रोया, न जमीन, और ना उनको कुछ मोहलत दी गई। और बनी इसराइल को हमने जिल्लत के अजाब से निजात दे दी, यानी फिरौन से। हकीकत यह है कि वो बड़ा सरकश, हद से गुजरे हुए लोगों में से था, और हमने उनको अपने इल्म के मुताबिक दुनिया जहान वालों पर फौकियत दी और उनको ऐसी निशानियां दी जिनमें खुल्लम खुल्ला हमारा इनाम था। ये लोग साफ साफ कहते हैं कि और कुछ नहीं, बस हमारी वही पहली मौत होगी और हमें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। और आया नंबर 36, वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादों को उठा लाओ, भला ये लोग बेहतर हैं या तुब्बा की कौम और वो लोग जो इनसे पहले थे। हमने उन सब को हलाक कर दिया क्योंकि वो यकीनी तौर पर मुजरिम लोग थे। और हमने आसमानों और जमीनों में और उसके दरमियान की चीजें बेफायदा खेल करने के लिए पैदा नहीं की हैं। हमने उन्हें बरहक मकसद के लिए पैदा किया, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं समझते। हकीकत यह है कि फैसले का दिन इन सब के लिए मुकर्रर है, जिस दिन कोई हमायती किसी हमायती के जरा भी काम नहीं आएगा और उनमें से किसी को कोई मदद नहीं की जाएगी सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। यकीनन वो मुकम्मल इक्तदार का मालिक भी है और बड़ा मेहरबान भी है। और आया नंबर 43, यकीन जानो के ज़कूम का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा, तेल की तिलझट जैसा। वो लोगों के पेट में इस तरह जोश मारेगा जैसे खौलता हुआ पानी। फरिश्तों से कहा जाएगा कि इसको पकड़ो और घसीट कर दोज़ख के बीचों बीच ले जाओ। फिर उसके सर के ऊपर खौलते हुए पानी का अजाब डाला जाएगा। कहा जाएगा कि ले चक, तू ही है वो बड़ा साहिब इक़्तिदार और बड़ा इज्जत वाला। ये वही चीज है जिसके बारे में तुम लोग शक किया करते थे। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर दूसरी बात कहते हैं कि दूसरी तरह परहेजगार लोग यकीनन अमन और अमान वाली जगह में होंगे, बागात में और चश्मों में होंगे और आमने सामने बैठे हुए सुंदस और इस्तबरक का लिबास पहने होंगे। उनके साथ यही मामला होगा और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों का उनसे ब्याह कर देंगे और वहां बड़े इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवाते होंगे।
اور آیا نمبر 56، اور جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی اس کے علاوہ وہاں اور کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا، انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے۔ اللہ مجھے سرپرائز کر دیا کہ پورا وہ سیریز بنا کے اس نے مجھے کہا کہ اساتذہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم رمضان میں یہ بھی ساتھ دورہ قرآن کے کروائیں گے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور میری پوری ٹیچرز، اب بلیو کرے پوری ٹیم تیار ہے، جنہوں نے دورہ قرآن آپ لوگوں کو جب پوسٹ ہوگا اس کے ساتھ گوگل ٹیسٹ، اتنے آسان سے ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن آپ ٹیسٹ دیں گے، وہ آپ کے ٹیسٹ چیک کریں گی، اتنے بزی مہینے میں جب کہ بندے کے پاس ہوتا ہے کہ اپنا وقت بھی نہیں ہوتا، اس میں بھی وہ یہ کام کرنے کو تیار ہیں، اور بڑے شوق سے جو ٹیچرز فلائرز بنا کے دے رہی ہیں، ہر کوئی اپنی اپنا جو کہتے ہیں نا کہ حصہ ڈالنے والی بات ہے، اس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ لائف کے بعد میں کوشش کروں گی، کوشش نہیں کروں گی، انشاءاللہ کہہ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گی، اینڈ آف دا کلاس بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ 3 لنک آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے، ایک پاکستان کا، ایک انڈیا کا، اور ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا۔ تو آپ لوگ جو بھی دورہ قرآن کرنا چاہتے ہیں اور اسماء الحسنی جو انشاءاللہ یاد کرنا چاہیں گے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کلاس جوائن کر لیں گے، اٹس ایبسولوٹلی فری۔ آپ لوگوں کو جیسے آپ مین گروپ میں جائیں گے وہاں سے پھر انشاءاللہ ہماری جو پوری ٹیم ہے، تحریم رمضان ہے، صدف سیماب ہیں، اور انڈیا سے لینا ہے، وہ ساری اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کی گروپنگ کر کے آپ لوگوں کو ٹیچرز دے دیں گے۔ تو یہ کام انشاءاللہ آج سے شروع ہو جائے گا۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے بس، الحمدللہ۔ تو چلیے اب اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کر دوں پہلے کہ لاسٹ ویک سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں حدیث شیئر کرتی ہوں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ جی، آئی نو آپ لوگ تیار ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ان کو کہ ممبر لے کے آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ ممبر لے کے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین کہا، سیکنڈ پہ رکھا تو آمین کہا، تھرڈ پہ رکھا تو آمین کہا۔ تو صحابہ نے جب وہ ممبر سے نیچے اترے تو اس کے بعد کہا کہ آج آپ نے جو کہا ہے وہ یوزلی وہ ایسا نہیں کرتے تھے نا، تو یہ کیا مطلب آپ نے کیوں ایسے کہا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیا تھا کہ ہلاکت ہو اس کی، کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کی جو رمضان کا مہینہ پائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے۔ تو کہتے ہیں اس پہ میں نے ان کو کہا آمین۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کہتے ہیں کہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کی جو آپ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اور پھر آپ پہ درود نہ بھیجے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے ماں باپ کو پایا، ماں باپ کو دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، ہلاکت ہو اس انسان کے لیے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے نا، تینوں کی تینوں رمضان کا مہینہ ہے، ابھی سے دعائیں شروع کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، ہمیں رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا نا، اتنا بڑا مہینہ جس میں ہم اپنے پورے گناہ معاف کروا سکتے ہیں اور اگلے پورے سال کے لیے ہم پوری ایک تیاری اپنی کر سکتے ہیں، اور پھر اتنی مبارک رات اس کے اندر کیوں ہے؟ پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قرآن نازل ہوا تھا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی میں جب دورہ قرآن کے لیے انڈر لائن کر رہی تھی اور روز بس لگی ہوتی ہوں اس کو کرنے، تو میں یہی سوچتی ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اسی طرح سے ہمیں قرآن کے ساتھ مصروف رکھے۔ کوئی بھی وقت، تھوڑا سا بھی وقت ادھر سے ادھر ملتا ہے تو فوراً بندہ کھول لیتا ہے۔ اب تو اتنی آسانی ہے، ہمارے فون میں قرآن ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس وہی ہوتا ہے نا کہ وین مل جائے،
प्रायोरिटी हमारी समझ आ जाए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, कुरान हमारी प्रायोरिटी है कि हमने जो अहकामात उसमें पढ़े हैं, जो हमने सीखने हैं, वो किसी तरह से हमारी ज़िंदगियों में खुल जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और जिन लोगों को मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो दौरे कुरान है, अपने जितने लव वन्स हैं, हर कोई अपने ग्रुप बनाओ और जितने आपके लव वन्स हैं उनको सेंड कर दो, क्योंकि उर्दू में है, एक स्टोरी की तरह होगा। तो यूजुअली हम कहते हैं ना कि कुरान समझ नहीं आता, तो आप लोग तो ख़ैर स्टूडेंट हैं, आप लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है ना समझ, लेकिन बहुत से लोग हमारे इर्द-गिर्द होते हैं, हमारे घर में होते हैं कि उनको नहीं आता समझ, तो जब वो उर्दू में सुन लेंगे, तो किसी न किसी तरह से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप लोग भी ये दुआ करके शेयर कीजिएगा कि वो कुरान से जुड़ जाएँ। और जब वो कुरान से जुड़ जाएँगे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएँगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एंड तीसरा ये था कि देखिए माँ-बाप में से दोनों मिल जाएँ, और अगर दोनों में से एक मिल जाए, तो उन पे एहसान करना। मैं जब ये हदीस लिख रही थी, तो आप बिलीव करें मैं सोच रही थी पहले तो मैं, क्योंकि हम में से हर कोई माँ के दर्जे पे पहुँचा हुआ है या फिर पहुँच जाएगा इंशाल्लाह, या फिर हमारी माँ थी। तो मैं उस एंगल से देख रही थी कि जब मैं पैदा हुई थी, तो मैं सोचूँ कि देखो हम इस दुनिया में भी आते हैं तो अल्लाह सुब्हानह व तआला ने उससे पहले ही हमारे, कहना तो नहीं चाहिए वर्ड कि नौकर, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे सर्वेंट हमारे लिए पहले से तैयार होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको तो कुछ भी नहीं पता, वो तो खा भी नहीं सकता खुद से, वो हिल भी नहीं सकता, वो अपने आप को साफ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। अल्लाह सुब्हानह तआला ने वो मोहब्बत माँ-बाप के दिल में डाल देते हैं कि वो दिन-रात उस बच्चे के लिए जागते हैं, मेहनत करते हैं, बाप कमाता है, उस बच्चे पे इस्तेमाल होता है, और वो बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी के मराहिल तय करता बड़ा हो जाता है। और फिर जब वो बड़ा होता है तो वो समझता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब माम, वो वाली साउंड आपको पता है ना, बच्चे जो बड़े टीनेजर्स निकालते हैं, माम, तो वो वाली जब साउंड निकलती है ना, तो फिर एहसास होता है, ओह माय गॉड, मेरी अम्मी भी ऐसे ही थी, मैं अब उस मुकाम पे हूँ। तो अल्लाह सुब्हानह तआला ने यहाँ पे इसलिए एहसान का जो कहा ना, वालिदैन पे एहसान करो, हम उनकी देन कहते हैं ना दे ही नहीं सकते। जब इसको डीपली हम समझेंगे ना, फिर समझ आती है। यूजुअली अब देखिए, चलो माँ-बाप के लिए फिर भी दिल में एहतराम हो जाता है, हम कर लेते हैं, वो तो बहुत सुनते हैं ऐसे होता है दुनिया में। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं, चलो माँ-बाप के लिए सोच लिया, लेकिन कई दफ़ा पता है क्या प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, सास-ससुर जो होते हैं। क्योंकि एक तो आप सोचिए कि आराम से लोग कह देते हैं, जी किधर लिखा कुरान में, अल्लाह सुब्हानह तआला ने लिखा कोई नहीं माँ-बाप उनकी कोई खिदमत नहीं करनी, सास-ससुर का कोई नहीं लिखा हुआ। वो हस्बैंड के माँ-बाप हैं, वो बूढ़े हैं, वो किधर जाएँगे? आप मुझे ये बताइए। तो अगर आपके नसीब में उनका लिखा है कि वो आपके साथ रहेंगे, तो फिर उनके साथ एहसान का दर्जा करना तो ज़रूरी है ना। हम एकदम से अपने आप आगे ना एक दीवार बना लेते हैं कि भई मेरा काम है अपने माँ-बाप का करना, मैं ये क्या करूँ? बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। देखिए, हम आम इंसानों को भी अगर देखें ना, किसी बूढ़े को देखते हैं तो हम उनसे हमदर्दी करना शुरू हो जाते हैं कि आंटी आपको कोई ज़रूरत है? अगर किसी जगह पे देखेंगे खाने के लिए वो नहीं उठ रही हैं, तो उनके लिए प्लेट बना के लाने की कोशिश करेंगे। तो घर में जब हमारे सास-ससुर होते हैं ना, तो ये चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना चाहिए कि इसके दर्जे बड़े हैं। देखिए, एक वो रिश्ते के दर्जे हैं जो हैं, जैसे फ़राइज़ हमने पढ़ा ना, फ़राइज़ जो है अल्लाह सुब्हानह तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब बंदा नवाफ़िल अदा करता है, तो अल्लाह सुब्हानह तआला क्या कहते हैं? कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, है ना? और फिर अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं मेरे वली से दुश्मनी ना करना। तो बिल्कुल वही बात कि माँ-बाप की खिदमत करना तो हमारा फ़र्ज़ है ना, लेकिन जब आप सास-ससुर की भी खिदमत, क्या खिदमत का वर्ड अगर चुभता है ना, तो उसको थोड़ा साइड पे कर दें, अगर उनका ख़्याल अच्छे से रखें, उनसे मोहब्बत से बात करें, उनको देखें कि उनकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। तो फिर वो वही दर्जा मिल जाता है कि मेरे वली से दुश्मनी ना करना। तो अल्लाह सुब्हानह तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानह तआला हमें इन चीज़ों की समझ अता करे और इन चीज़ों पे अमल करना हमारे लिए आसान कर दे, क्योंकि शैतान इन्हीं चीज़ों पे हमला करता है आके। यहाँ पे हम इतनी नेकियां कर रहे होते हैं, यहाँ पे बर्बाद करवा देता है। तो अल्लाह सुब्हानह तआला हमारे माँ बाप को, जो बड़े हैं, उनको भी तौफीक अता करे कि वो भी लविंग हो ताना देने वाले ना हो, तंग ना करे, और हमें भी तौफीक दे कि अल्लाह सुब्हानह तआला हम भी सब्र करने वालों में शामिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब, अब हम शुरू करते हैं सूरत नहल की आयत नंबर 45 से हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने लास्ट टाइम देखिए हम पढ़ रहे थे कि मुशरिकीन मक्का का ये क्वेश्चन था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि
کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے؟ کیوں ان کی بات نہیں سن رہے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا پیغام دے کے، تو آپ کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا ہے؟ تو جو ہم نے لاسٹ 44 آیا پڑھی تھی 45 نہیں 43 آیا پڑھی تھی، اس میں یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو اہل ذکر جو پہلے کے لوگ ہیں، جو یہود تھے وہاں پہ، آپ ان سے پوچھیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لو کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ یا ان کے اوپر بھی جو نبی آئے تھے، صحیفے آئے تھے، وہ کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان پہ جو آدمی تھے، جو انہی کے اوپر نبوت بھیجی تھی نا، تو یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے، ہمیشہ سے کسی آدمی پہ ہی نبوت آئی ہے، تو اب ان کو اس مسلک پہ کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بہت پیاری حدیث آیا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم نا میں کیونکہ اینڈ آف دا کلاس تھا تو وہ جلدی سے اس پہ سے نکل گئی تھی، تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نبیوں پہ جو آئے تھے بالبینات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات بھی ان کو عطا کیے تھے، واضح معجزات تھے، والزبر اور صحیفے ان کو دیے تھے۔ تو جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ ان کے اوپر بھی صحیفے آئے تھے، کتابیں تھی، تورات تھی، انجیل تھی، ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے تھے، تو بینہ ان کے اوپر جو معجزات تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ کیسے تھے، حضرت موسیٰ پہ کیسے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انزلنا، اور نازل کیا ہم نے الیکا، آپ کی طرف، الذکر، الذکر کون سا ہے؟ یہ قرآن، اور ہم نے یہ قرآن جو ہے یہ آپ پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ دیکھیں یہاں پہ آج آپ نے یہ آیا بہت غور سے سنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث تو بہت سال پہ بعد لکھی گئی، ہم تو بس ٹھیک ہے نا قرآن میں جو ہے ہم تو اسی پہ بلیو کرتے ہیں، حدیث پہ تو پتہ نہیں کب لکھا کب نہیں، مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پہ وہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ تو اور پھر جب ان کا یہ کویسچن ہوتا ہے تو کیونکہ آپ لوگ اب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ آیا انڈر لائن کر کے رکھ لیں اپنے پاس کہ جب بھی کبھی ایسی کوئی بھی سچویشن آئے گی تو آپ نے یہ آیا مینشن کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا قرآن میں جو ذکر ہے، کیونکہ کہتے ہیں اچھا قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ میرے ساتھ ہوا تھا ایسے بہت سال پہلے، جب ابھی میری زندگی میں ایسے قرآن نہیں کھلا تھا، لیکن تھے تو ہم مسلمان ہی نا، ہمیں بیسک تو پتہ ہی تھا، تو کسی جگہ پہ ایسے بات ہو رہی تھی تو میں نے بڑے وہ ہوتا ہے نا زور و شور سے، جو پتہ ہوتا ہے ہم تو زور لگا کے بول دیتے ہیں، تو میں نے وہی جو بات اصل تھی مجھے جو پتا تھا، میں نے کہا جی ہم قرآن انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں حدیث کا پتہ نہ ہو، جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ نہ ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نہ پتہ ہو، تو ان کی لائف کا پورا ہسٹری پڑھنے کا کہ کیسے ہے، تو جن کو میں بتا رہی تھی نا انہوں نے بڑے، وہ مسلمان ہی تھی، انہوں نے بڑے زور و شور سے مجھے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، کیونکہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے دیٹ از ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن حدیث تو اتنے سال بعد میں لکھی گئی ہے، پتہ نہیں کیا مطلب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو میں تو حیران پریشان، اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ریگولر جیسے ہم مسلمان ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، تو میں تو منہ جیسے کھلا نہیں رہتا تھا کہ ہاں ایسے کیسے آپ کہہ رہی ہیں، تو کیونکہ ان کا کہنے میں اتنا زور تھا کہ میں بیچاری بس یہی کہتی رہ گئی کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا، نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت، مطلب قرآن ہم سمجھیں گے تو اس کو لینا ضروری ہے۔ پھر بعد میں جب میں نے قرآن پڑھا نا تو اس وقت میں نے کہا آئی وش کہ مجھے یہ آیا پتا ہوتی تو میں ان کے سامنے رکھتی، تو غصہ اتنا چڑھا تھا کہ منہ پہ رکھتی ان کے کہ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الیک ذکر، کہ ہم نے آپ پہ یہ قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے، مَا نُنَزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ہم نے نازل کیا آپ پر۔ تو واضح کیا کرنا تھا؟ تفسیر ہے نا، جیسے میں اب آیا کھول کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم اور لیتے کہاں سے ہیں؟ ہم حدیث سے لیتے ہیں کہ یہ آیا کہ جیسے شان نزول کیا تھا اس وقت جب یہ آیا نازل ہو رہی تھی، جیسے اگر یہ مکی دور کی آیا ہے تو اس وقت سچویشن کیا تھی، مشرکین مکہ کیا سوچ رہے تھے، ان کے کویسچنز کیا تھے، اس کے آنسر میں کیا کہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ایکسپلین کیا۔ تو اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس لیے نازل آپ پہ کیا تاکہ آپ اس کو تفسیر کر دیں، آپ اس کی ڈیٹیل بتا دیں، وہ وہی سننا ہے، وہی حدیث اس کو کہیں گے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو بول کے کہا، جو ان کا عمل تھا وہ دیکھ کے کہا، یا رسول اللہ خاموش رہے، یا پھر انہوں نے اس کے اوپر اسمائل بھی دی، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، رائٹ؟ تو اسی پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ آپ اس کو کھول کر لِتُبَيِّنَ، تاکہ بیان کر دیں لوگوں کے لیے کہ مَا نُنَزِّلَ،
کہ جو کچھ نازل کیا، اب جو نازل کیا، ایک تو قرآن نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ کیا تھا کہ جو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے علیحدہ سے بھی چیزیں بتاتے تھے. جیسے فار ایگزامپل جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا، ویسے ایک سینٹنس کو یاد کریں کیونکہ لمبی چیز اکثر بھول بھی جاتے ہیں، اتنی چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں. آپ ان سے ایک کویسچن کریں کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نماز جو پڑھتے ہیں تو کدھر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں نا اقیم الصلاۃ، تو صلاح کا میننگ نماز یہ کس نے بتایا ہے؟ اگر آپ جا کے ڈکشنری کھول کے دیکھتے ہیں، ڈکشنری میں تو میننگ دیکھیں گے نا، تو اس میں کھول کے دیکھیں گے تو صلاح کا میننگ تو آپ کو ڈفرنٹ طرح سے 3-4 ملیں گے. ایک تو یہ کہ آگ پہ ہاتھ تاپنا، تو یہ اقیم الصلاح کے اس میں آتا ہے. پھر سیکنڈ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ایسی لکڑی جو ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اس کو آگ پہ تھوڑا سا سیک کے اس کو سیدھا کرنا، فار ایگزامپل اس کے لیے آتا ہے. پھر اس کے علاوہ دعا کے لیے بھی صلاح کا لفظ آتا ہے. تو پھر نماز کدھر ہے؟ نماز کا طریقہ کس نے سکھایا ہے کہ کتنی رکعتیں کس نماز میں پڑھنی ہے، کب قیام کرنا ہے، کب رکوع کرنا ہے، کب سجود میں جانا ہے، کب تحیات پڑھنی ہے، اس کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح سے آپ لوگ فالو کرو. حج کے بارے میں آپ دیکھیں، ہمیں قرآن میں ہے حج کرنے کا جو بھی بتایا ہوا، لیکن ایگزیکٹلی کہ کس وقت کیا کرنا ہے، کہ کیا مناسک اس کے سارے کیا ہیں، تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو پھر دعا کیا مانگی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دکھائیے کہ میں اب اس میں عبادت کیسے کروں، رائٹ؟ ورنہ تو خانہ کعبہ تو تعمیر کر ہی چکی تھی، اتنا پیارا بنا کے دیواریں کھڑی کی تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ کھڑا کر لیا تو چلو جی اب اللہ کی عبادت کر لو. نہیں، طریقے دکھائے مجھے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی، کیوں نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ یہ قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کو ایکسپلین بھی کرے کہ یہ کیسے کرنی ہے چیزیں. تو حدیث کے بغیر تو ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی نا چیزوں کی، تو ادروائز تو پھر ہم بھٹک جائیں گے. تو یہ آیا جو ہے یہ آپ نے انڈر لائن کرنی ہے. لاسٹ ٹائم میں اس کو بہت جلدی سے گزار گئی تھی تو اس لیے میں نے کہا میں بتا دوں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کریں. انشاءاللہ یہی میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ جب غور و فکر یہی ہوتا ہے نا کہ یہ آیا کو ہم یہ دیکھیں کہ یہ آیا اگر مجھ پہ نازل ہوتی ہے تو میں اس کو کیسے سمجھوں اور میں اس کو کیسے سمجھ سکتی ہوں. ایگزیکٹلی سیم چیز اگر ہم اپنے چھوٹے یونٹ میں لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہمارا گھر بھی تو اسی طرح سے ہوتا ہے نا، اس میں بھی ایک بادشاہ صاحب ہوتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ، ایک پرنسز ہم خود ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے بچے ہوتے ہیں، پھر کام والے ہوتے ہیں، وہ سارا پوری ایک آرمی اسی طرح سے تیار ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اچھا جب میرے اوپر یہ آیا نازل ہوئی تو مجھے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ میں نے کیسے عمل کرنا ہے. اچھا اب آگے دیکھیے آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفا آمینہ، کیا امن میں آ گئے ہیں، کیا بے خوف ہو گئے ہیں. اچھا اب یہ والی جو آیا ہے نا، یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ تنگ کرتے تھے کہ آپ پہ کیوں وہی نازل ہوئی ہے، فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا. پھر یہ ان کا کہنا تھا کہ اچھا جی اگر آپ ہی پھر چلو انسان پہ نازل ہوتی تو کیا سردار کم تھے؟ اب یہ جو طائف میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں پھر ان پہ ہو جاتی، یا پھر مکہ میں ابو جہل تھے یا اس طرح سے ان کے تو سردار تھے نا وہ، تو پھر ان کے اوپر نازل ہوتی، آپ پہ نازل کیوں ہوئی ہے؟ اچھا چلو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ نازل ہوئی ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. چلے پھر اگر آپ معجزہ نہیں دکھا سکتے تو پھر ایسا تو کچھ کیجئے کہ اگر ہم جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی عذاب آئے گا، یہ آئے گا تو پھر لے آئے عذاب، ہمیں بھی پتہ چلے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں کچھ اس کی سزا مل رہی ہے. کوئی فرشتے ہی آپ کے پیچھے ہوتے کہ اگر ہم آپ کے سامنے ایسی بات کر رہے ہو تو یہ آپ کو تنگ کرتے تو پیچھے سے ہم ایک ڈنڈا مارتے تو ہمیں بھی سمجھ آتی کہ ہم غلط کریں. وہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سوچئے ذرا، امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں اور ان کو ریئیکشن میں کیا چیزیں مل رہی ہیں ان لوگوں سے جو پہلے کچھ دیر پہلے ہی ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے. اور ایک دم سے کیونکہ انہوں نے جب اللہ کا پیغام دینا شروع کیا تو پھر کیسے لوگوں نے اپنے راستے بدلے. وہ ان کے لو ونس تھے، ان کے جاننے والے تھے. مسلمان تو کچھ ہی لوگ ہوئے تھے نا. تو اب ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جواب دے رہے ہیں افامن الذین مکروا السیئات، کہ کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ
जिन्होंने चालें चली बुरी, चालें यही चली थी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत करने का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दे दिया था, तो उससे पहले तो उन्होंने ये रसूलुल्लाह को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने का मंसूबा बना दिया था। अब ये मकर जो है ना, उर्दू ज़ुबान में जब हम मकर यूज़ करते हैं तो ये बुरे सेंस में आता है कि वो तो बड़ी चालाक, उसने बड़े मकर किए हैं, वो या मकर करती है, इस तरह वर्ड आता है। लेकिन अरबी ज़ुबान में ये दोनों तरह से आता है। मकर बुरे के अगर आता है ना, कि जैसे यहाँ पे देखिए सय्यात बुरे मकर, और एक अच्छे मकर का मतलब होता है तदबीर करना, कि अगर अच्छी तदबीर के लिए भी आता है और बुरी तदबीर के लिए भी आता है, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वो लोग जिन्होंने बुरे मकर किए, यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्द, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ज़मीन में धंसा दे। हुआ था ना, क़ारून का जो हमने पढ़ा था, इतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पे अपना करम किया हुआ था, खजाने ऐसे उसके ऊपर थे कि आज तक दुनिया में वैसे किसी को मिले नहीं, तो कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको ज़मीन में धंसा दिया था। वही चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये डरते नहीं है क्या कि उनको ज़मीन में धंसा दिया जाए। देखिए ज़लज़ला जब आता है तो क्या होता है, हम अपनी आँखों से बहुत सी चीज़ें देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं एग्ज़ैक्टली उधर मौजूद नहीं हूँ, तो टीवी पे हम देखते हैं या मीडिया पे हम देख सकते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह उस वक़्त जो-जो चीज़ें हो रही होती हैं, इंसान काँप उठता है, खौफ़ज़दा हो जाता है कि ये क्या हुआ है। सारे पूरी की पूरी ज़मीन के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ज़मीन फटती है और उसके अंदर चले जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो सारे खौफ़ की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बयान की कि अल्लाह का अज़ाब किस-किस तरह से आता है। औ यातियाहुमुल अज़ाबु, या आ जाए उनके पास अज़ाब, मिन हैथु ला यशऊरून, कि जहाँ से वो शऊर ही नहीं रखते, वो सोच भी नहीं सकते, तो वहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके ऊपर अज़ाब ले आए। अब अपनी हाल देख लें, अभी थोड़े हम उसको अज़ाब का नाम तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए जब कोरोना आया था, हम इमेजिन कर सकते हैं? ज़रा सोचिए वो ज़माना कि कैसा ज़माना था, कि जब पता चला था तो एक खौफ़, एक डर अपने आप से, मतलब अपने हस्बैंड एंड वाइफ आपस में एक-दूसरे से अलग होना शुरू हो गए थे। जब एक कोई छींक भी मारता था ना, तो उसको दूसरे कमरे में बंद कर देते थे। अपने लव्ड वन्स की बॉडी, डेड बॉडी लेने हॉस्पिटल में नहीं जाते थे। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ख़ावंद की डेथ हो गई बिकॉज़ ऑफ कोरोना, और बीवी की हालत थोड़ी ख़राब थी, तो उसको अलहदा कमरे में बंद किया हुआ था। वो अपने ख़ावंद के जनाज़े पे भी नहीं जा सक रही थी, हालाँकि घर में बैठी हुई थी। कैसा उस वक़्त हाल था कि अपने बच्चे अगर अलहदा घरों में हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ अगर मिलने नहीं आ सकते थे। अगर कभी कितने दिन के बाद फिर ये होता था, अच्छा गाड़ी में आ जाओ, शीशा नीचे ना करना, बाहर से तुम देखना, बाहर से मैं देख लूँगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को दिखाता है। ये देखिए आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो सारे अज़ाब की किस्में बता दी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि बंदा किसी तरह से तौबा कर ले, किसी तरह से पलट आए। प्यारे मुसलमानों, दीन की तबलीग में हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, ताकि आप भी दीन की तबलीग में अपना साथ दे सकें। ये चैनल आपके लिए भी सदका जारिया होगा, आपके वालिदैन के लिए भी सदका जारिया होगा, और आपके रिश्तेदारों के लिए भी बेहतरीन सदका जारिया होगा। क्योंकि हमने इस फ़ानी दुनिया से चले जाना है, हमें नहीं पता हमने कब दुनिया को छोड़ देना है। तो हमारे चैनल उस्ताज़ा आयशा जी को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने लिए सदका जारिया बनाएं। रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें, नमाज का, कुरान का एहतमाम करें, अपने दिलों को साफ़ करें, अपने दिलों से बुग़्ज़, हसद, कीना, रियाकारी, अना को निकाल दें। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हम सब को बख्श दे, अल्लाह ताला हम सब को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमारे माल में, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।